Hello everyone, I am Krishna Pandit and I welcome you all to my YouTube channel Being Bookish. So guys, I hope कि आप सभी पूरा अपना तन मन धन लगा के सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होगे। ओके, अभी आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। ओके गाइज, ये एक चांस आपको मिलेगा, इसके बाद फिर सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन का चांस नहीं मिलेगा। सो टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर स्टडीज। ठीक है गाइज, चलिए लास्ट वीडियो में हमने बात किया था इस स्ट्रैटेजी वाले वीडियो या बोलो कि इंपॉर्टेंट रिवीजन टॉपिक्स वाले वीडियो में कंप्यूटर एप्लीकेशंस पे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है कंप्यूटर एप्लीकेशंस चैप्टर वाइज, कि इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आईसीएसई पूछता है। सो डेफिनेटली दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद केमिस्ट्री टुडे। सो केमिस्ट्री में हम लोग देखने वाले क्या क्या जो चैप्टर्स आ रहे हैं सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशंस के लिए रिड्यूस्ड हुए सिलेबस, उनमें क्या क्या जो टॉपिक्स है वो आईसीएसई जहां से क्वेश्चन पूछता है। और इस बार भी जो आपका सैंपल पेपर आया था, स्पेसिमेन पेपर आया था आईसीएसई के थ्रू फॉर सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशंस, उसके लिए भी मतलब कि बहुत सारा क्वेश्चन वहां उस कॉन्सेप्ट से अभी भी लड़ रहा है। तो बेसिकली वी नीड टू नो, एंड ये इसीलिए बन रहा है वीडियो ताकि अगर कोई उस टॉपिक को स्किप कर दिया है तो वो स्किप ना करे, और अगर कोई उस चैप्टर को पढ़ने वाला तो उस टॉपिक को जरूर कर ले। ओके गाइज, सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद पीरियोडिक टेबल। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर पीरियोडिक टेबल, और इसमें मतलब कि मैं आपको एक एक चीज बताते जाऊंगा, प्लीज ध्यान समझना। ठीक है, देखो पीरियोडिक टेबल याद कर रहे हो तो पहला तो चीज़ है कि लर्न द टेबल। हाँ, और रिड्यूस जैसा हुआ है कि इतना पीरियड इतना ग्रुप तक याद रखना, तो वो आप समझ लो। ठीक है, बिकॉज ऑल दोज थिंग्स हैव बीन डिस्कस्ड जब मैंने आपको रिड्यूस सिलेबस के बारे में बहुत पहले जब वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने बताया था कि ये रिड्यूस सिलेबस है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे आप टेबल को याद कर लो। सेकेंड क्या है इसमें इंपॉर्टेंट कि लर्न द ट्रेंड्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पीरियोडिक टेबल है, आपको ट्रेंड को याद रखना कि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है उस प्रॉपर्टी में। लाइक फॉर एग्जांपल मेटलिक नेचर, ठीक है, जो मेटलिक कैरेक्टर होता है उसको अगर डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। यस, गुड। सो बेसिकली आपको इसको ट्रेंड को याद रखना है कि डाउन अ ग्रुप जाते हैं, अक्रॉस अ पीरियड जाते हैं तो क्या ट्रेंड आता है। अच्छा, इसमें भी बात है कि आपसे क्या पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट की बात करें तो बेसिकली आपने मेटलिक नॉन मेटलिक तो पहले भी कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है। इसमें सबसे ज़्यादा तीन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, आयनेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दीज आर द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जिनका आपको पता होना चाहिए कि ये डाउन अ ग्रुप और अक्रॉस अ पीरियड कैसे काम करता है, इंक्रीज करता है, कब कब डिक्रीज करता है। और इसी में मैं एडिशनल चीज़ आपको यहीं बता देता हूँ कि जैसे कि मतलब कि सबसे ज़्यादा आयनेशन पोटेंशियल किस एलिमेंट का है पूरा पीरियोडिक टेबल में, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसका, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका। जस्ट फॉर पर्पस, हो सकता है सिलेबस का आउट ऑफ बॉक्स चल जाए, बट यार प्लीज़ आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो तो प्लीज़ ट्राई करो कि उस चैप्टर को अच्छा समझने के। ठीक है, रिड्यूस सिलेबस है मानते हैं, लेकिन अगर आप चैप्टर को इस लेवल कर लोगे तो इस लेवल के क्वेश्चन आपसे आराम से हो पाएंगे। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू ऑल कि आप चैप्टर्स को थोड़ा समझने की कोशिश करो। ठीक है, ये बात मैंने कई एक लाइव सेशन में बताया था। ठीक है, रिड्यूस सिलेबस है तो रिड्यूस सिलेबस हो सकता है कि आपको मतलब ये ना जानने दे कि मतलब कि कभी कभी होता है ये छोटे छोटे पार्ट पढ़ के आपको पूरा चैप्टर समझ नहीं आता। ठीक है, आप पूरा चैप्टर पढ़ लो, क्या दिक्कत है, हो सकता है कि आपको सब चीज़ क्लैरिटी हो जाए। फिर जो रिड्यूस सिलेबस आ रहा है वो रिड्यूस सिलेबस आ रहा है। ओके, तो ये तो अलग बात होगी। यहाँ पर हम लोग मेन वापस आते हैं टॉपिक पे। तो बेसिकली ये सब इंपॉर्टेंट है, और ट्रेंड को जरूर याद रखना कि क्या होता है पीरियोडिक टेबल में। और बहुत सारे क्वेश्चन जो डायरेक्ट पूछता है कि इसका क्या ट्रेंड होगा, और आपसे इजीली हो जाएगा। सो नाउ लेट्स कम टू द सेकंड टॉपिक विच इज केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में भी उस टाइप का मतलब कि क्वेश्चन नहीं आया, जो भी आया ठीक ठाक लेवल का है। एंड एग्जैक्टली यार ओवरऑल भी अगर आप देखोगे तो बहुत ही मतलब कि ठीक ठाक क्वेश्चन आया। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत डीप बनाया जा सकता था एमसीक्यू में, लेकिन ऐसा बनाया नहीं गया। सो केमिकल बॉन्डिंग में भी जैसे कि डेफिनेशन ऑफ 3 बॉन्ड्स, जो भी आप 3 बॉन्ड्स पढ़ रहे हो वो तीनों बॉन्ड के डेफिनेशन जरूर याद करो, क्योंकि उसको देख के पूछा जा सकता है कि ये डेफिनेशन है किस टाइप के बॉन्ड के लिए। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो एग्जांपल्स इनके याद रखो कि आपका आयनिक बॉन्ड में क्या क्या एग्जांपल होगा, कोवेलेंट में क्या क्या आएगा, डेटिव में क्या क्या आएगा। तो बेसिकली इसके एग्जांपल याद रखो, और सिर्फ एग्जांपल नहीं, उसका जो डायग्राम होता है, जिसका डॉट डायग्राम है, किसी का इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम है, वो सब भी याद करने की कोशिश जरूर करें। ठीक है, उसे समझने की कोशिश करें कि वो वर्क कैसे कर रहा है, बिकॉज अगर आप उसको पढ़ते हो तो अगेन आप इस लेवल पर पहुंच जाओगे और क्वेश्चन इस लेवल के आने वाले हैं, इजिली यू कैन क्रैक। ओके, नेक्स्ट अगर इसमें केमिकल बॉन्डिंग में 2 इंपॉर्टेंट बॉन्ड की बात की जाए तो वो है आपका एक आयनिक और एक है आपका
कोवेलेंट, ये दो जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्हीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। आपको जैसे सपोज कि एक एग्जांपल दे दिया जाएगा, NaCl पूछा जाएगा, NaCl किस टाइप का बॉन्ड बनाता है, आयनिक की कोवेलेंट। मतलब ये जो दो चीज़, आयनिक और कोवेलेंट, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लड़ने वाले हैं। दैट इज वाई आई हैव मेंशन्ड हियर। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को छोड़ दोगे। दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसके ऊपर बातें हो रही। नाउ इतने ही टॉपिक है। और एक चीज़ यहाँ मैं बता देता हूँ कि जो पीरियोडिक टेबल है और केमिकल बॉन्डिंग है, थोड़ा सा कलेक्टिव आ सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप इस बार का स्पेसिमेन पेपर देखो, सबसे लास्ट क्वेश्चन है जिसका 4 सब पार्ट रहता है, उसमें मतलब कि एक क्वेश्चन आप देखोगे, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन ही है, उसमें मतलब कि पूछा जाता है कि जैसे पीरियोडिक टेबल आपको दे दिया, ठीक है, ऐसे करके पीरियोडिक टेबल दे दिया है ना, और मान लेते कोई एक एलिमेंट यहाँ है, कोई एक एलिमेंट यहाँ है, बोलेगा ये एलिमेंट और ये एलिमेंट के बीच किस टाइप का बॉन्ड बनता है। तो बेसिकली ये क्या हुआ, पीरियोडिक टेबल प्लस केमिकल बॉन्डिंग दोनों का मिक्सचर वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये कहीं कहीं थोड़ा सा आपको दिख सकता है, थोड़ा कलेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छे से करने पड़ेंगे। क्या क्या देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ ईच विथ एग्जाम्पल। कहीं भी देखो तो यार मैं हमेशा आपको ये जिक्र करूँगा कि डेफिनेशन जरूर याद रखो, क्योंकि इसका जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी का वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने हमेशा कहा, और आपको स्पेसिमेन पेपर में भी ये चीज़ साफ नजर आएगा कि डेफिनेशंस पूछे जाते हैं, मतलब कि डेफिनेशन दिया जाएगा, उसके बेसिस पे आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे ये किसका डेफिनेशन है। ओके, सो बेसिकली वो उस टाइप का क्वेश्चन होगा। सो डेफिनेशन आप जरूर याद रखो, विद एग्जांपल्स याद रखो कि एसिड का एग्जांपल क्या, बेस का एग्जांपल क्या, सॉल्ट का क्या एग्जांपल है। अगर मैं आपसे कह दूं कि NaOH ये एसिड है कि बेस है, HCl एसिड है कि बेस है, तो इस टाइप का क्वेश्चन मतलब बहुत बेसिक हुआ, लेकिन यही बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट है इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ तो ये एक हो गया रिएक्शंस और एक हो गया ऑब्जर्वेशन। आप एसिड बेसिस सॉल्ट पढ़ रहे हो, इसका जो जान है ना, जान वो ये दो चीज़ है, एक हो गया रिएक्शन और एक हो गया ऑब्जर्वेशन। अगर मैं आपसे कह दूं कि एक एसिड है, ठीक है, वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो कौन सा गैस निकलेगा, जो पढ़ा हुआ डायरेक्ट पकड़ लिया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। सो दैट इज व्हाट रिएक्शंस आपने याद रखा। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशंस। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होता है उसका ऑब्जर्वेशन क्या होता है, कैसे पहचाने कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। सो आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, वो इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, यही कुछ इसका ऑब्जर्वेशन है। तो ये इस टाइप से आपको याद रखना पड़ेगा कि किस टाइप का गैस निकल रहा है, मतलब कि बेसिकली रिएक्शंस क्या हो रहा है और उसका ऑब्जर्वेशन भी क्या है। समझ में आया। सो बेसिकली ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जब आप एसिड बेसिस सॉल्ट पढ़ रहे हो। तो एसिड का जितना भी रिएक्शन है उसको याद करो, मतलब समझ लो, याद तो हो ही जाएंगे। बेसिस का जितना भी रिएक्शन है वो, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस बोलूँ तो एसिड, जो मेनली आपका रिएक्शंस से पूछा जाता है क्वेश्चन या ऑब्जर्वेशन, तो मेनली आपका एसिड से ही पूछा जाता है। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कि और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स अल्कलीज और वीक एसिड अल्कलीज, मतलब कि अगर मैं कह दूं कि लेट्स टेक NaOH, ठीक है, NaOH ले लो, KOH और एक होता है COH। अगर मैं आपसे सिंपल से पूछ दूं कि NaOH आपका स्ट्रॉन्ग बेस है कि नहीं, तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप स्पेसिमेन पेपर देखोगे तो इस बार की इस टाइप का क्वेश्चन भी आया हुआ है। मतलब पूछेगा, ये कंपाउंड दे देगा, बोले कि स्ट्रॉन्ग एसिड है कि स्ट्रॉन्ग अल्कली है कि क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएंगे, तो इस टाइप का क्वेश्चन करने कैसे, एग्जाम्पल पढ़ो, बुक में हर एक चीज़ दिया हुआ बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज एक हो गया इंडिकेटर और पीएच वैल्यू, ठीक है। आपको 3 टाइप का इंडिकेटर पढ़ना, एक तो लिटमस हो गया, एक फिनोल्फ्थालीन हो गया और एक आई थिंक मिथाइल ऑरेंज है, ठीक है। तो जब एक एसिड उससे कांटेक्ट में आएगा तो उसका कलर क्या होगा, बेस उससे कांटेक्ट में आएगा तो उसका कलर क्या होगा। नेक्स्ट टॉक अबाउट पीएच स्केल, पीएच स्केल ही पूछा जाता है। मान लेते हैं पीएच है किसी का 5, तो वो एसिड होगा कि बेस होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि आपको पता अगर उसका पीएच किसी कंपाउंड का 5 है, ध्यान समझना, ठीक है, प्लीज ध्यान समझना कि अगर किसी कंपाउंड का पीएच अगर 5 है तो बेसिकली तो वो एसिड बनेगा। समझ में आ रहा है। अब एसिड बनेगा तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं कि किसी का पीएच अगर 5 है तो अगर मैं उसके सामने अगर ब्लू लिटमस पेपर ले आऊँ तो उसका कलर क्या होगा, या तो वो सेम रहेगा या तो वो चेंज हो जाएगा रेड में, तो इसका आंसर होगा रेड में। समझ में आ रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आई थिंक आप समझ रहे हो, ठीक है। प्लीज़ वीडियो थोड़ा सीरियसनेस के साथ देखना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बता रहे हूँ, मुझे टाइम से बिल्कुल नहीं मतलब है टाइम कितना हो रहा है, कितना वीडियो लंबा जाएगा, बट इफ़ आई एम मेकिंग दिस वीडियो माई 100% एफर्ट विल बी टू मेक दिस थिंग वेरी क्लियर कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक्चुअली में
क्या हो रहा है। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, सो अब इसमें नेक्स्ट क्या है, तो आपने समझ लिया इंडिकेटर ऑफ पीएच स्केल। एक हो गया टाइप्स ऑफ सॉल्ट, एक लास्ट में आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट, एसिड सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट है, आई डोंट रिमेंबर इट नाउ, बट एक्चुअली सब जो भी टाइप उसका डेफिनेशन याद रखो। डेफिनेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसका एग्जाम्पल्स भी साथ में याद रखो, बिकॉज एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कि आपको एक एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, पूछेगा कि एसिड सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है, या किस टाइप ऑफ सॉल्ट है, या बेसिकली इसका एक डेफिनेशन दे दिया जाएगा कि ये डेफिनेशन किसके साथ कंप्लाई। ये चीज़ जो है या इस बार आईसीएसई स्पेसिफिक पेपर में आया हुआ है, देख रहे हैं एक बार क्वेश्चन जो आपका डिफरेंट टाइप्स उसका डेफिनेशन में एक चीज़ दिया था, पूछा था किस टाइप ऑफ सॉल्ट है। सो बेसिकली दिस इज हाउ वी कवर एसिड बेसिस सॉल्ट, और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर पूरे केमिस्ट्री की बात करूँ, और सेमेस्टर 1 में भी एक ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक बहुत ही आसान चैप्टर एनालिटिकल केमिस्ट्री, जल्दी पार करते हैं इसको। आपको खुद पता है एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या पूछ सकता है, आपके पास NaOH है और NH4OH है, ठीक है, ये दो चीज़ें, इससे बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड है जिसको रिएक्ट कराते हैं। तो आपको बेसिकली इसमें याद रखना पड़ेगा, पहली बात कलर, क्या कलर बन रहा है, तो कलर मतलब आपको तो याद हो ही गया होगा, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं इसको मानूंगा कि इसके साथ एक्सेस, मतलब कि उस किस कंपाउंड को NaOH में मिलाएंगे कि मतलब एक्सेस में कि वो सॉल्युबल हो जाए, तो उस टाइप का क्वेश्चन इस बार स्पेसिफिक पेपर में आया। तो आपको दोनों में याद रखना है कि कौन सा कंपाउंड NaOH में एक्सेस में सॉल्युबल हो जाता है और कौन सा यहाँ पर NH4OH में सॉल्युबल हो जाता है। थोड़ा यहाँ मच्छर आ गया है, सॉरी फॉर दैट, बिकॉज ये जो वीडियो है काफ़ी मतलब हल्का रात में बन रहा है, ठीक है, ठीक है, हल्का रात में बन रहा है, 11 या 12 क्लॉक हो रहा होगा आई थिंक टाइम, बट डजेंट मैटर, ठीक है। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट एम्फोटरिक ऑक्साइड। एम्फोटरिक ऑक्साइड का आप 3 एग्जांपल याद रख लो, आई थिंक जिंक है, लेड है, ऐसा करके 3 है, ठीक है। तो ये जो है इसका रिएक्शन भी दिया हुआ है, तो उसको थोड़ा पढ़ना, और किसी किसी में ऑब्जर्वेशन भी पढ़ना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि जितने भी टॉपिक्स हैं सबका MCQ वीडियोज़ मेरे चैनल पर बना हुआ है, ठीक है, अगर किसी को नहीं पता है, ठीक है, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो अबाउट इट, बट स्टिल जिनको नहीं पता वो बता दो कि जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यहाँ पर सेमेस्टर 1 के लिए आ रहे हैं सबका MCQ बना हुआ है। तो अगर आप इनके क्वेश्चंस जाकर देखोगे तब आपको बेटर समझ में आएगा कि मैं बोलने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, ठीक है। और ये ऐसा कुछ नहीं कि व्यूज वगैरह बढ़ाने के लिए बताता हूँ, नहीं, आपको क्वेश्चंस आप अगर देखो, अगर 10 भी क्वेश्चन है उस पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर तो वो 10 अच्छे क्वेश्चन होंगे, इसके मैं गारंटी दे सकता हूँ। ओके गाइज, चलो, तो ये आपका बेसिकली एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसमें रंग वगैरह थोड़ा सा याद रखो, क्या कलर वगैरह आता है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट 2 चैप्टर्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। एक हो गया मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री, एक हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस। मोल कॉन्सेप्ट में ये आपके पास बहुत ही छोटा कर दिया, इतना ज़्यादा रिड्यूस हो गया कि इसको मतलब ये नाम भी हटा दो तो कोई मतलब ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। फॉर्मूलाज आपके 2, एक हो गया 2 × VD है ना, वेपर डेंसिटी, ये आता है मॉलिकुलर मास, N × एम्पेरिकल फॉर्मूला इक्वल्स टू मॉलिकुलर फॉर्मूला। तो इसके ऊपर ही मैंने MCQ बनाया था, वहाँ आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। इस 2 कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए, मतलब कि मैक्सिमम क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ इस चैप्टर से आया तो इसी 2 कंसेप्ट पे आया, मतलब ऑलमोस्ट 99% क्वेश्चन इसी के बेसिस पे आया। बट स्टिल आप इसके बेसिस पे जितने सारे न्यूमेरिकल्स है वो आप प्रैक्टिस करें। अगर आपको लग रहा है आप कॉन्फिडेंट हो तो आप मेरा MCQ सेशन जाके देखो, अगर वो 10 क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाते हैं देन आई डेफिनेटली कैन गारंटी यू दैट इफ एनी क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दिस चैप्टर you will be able to do it. Okay, now let's talk about the last chapter electrolysis. इसमें बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया सिलेबस। इलेक्ट्रोलाइसिस में बेसिकली आप याद रखो, पहला चीज़ बेसिक टर्मिनोलॉजी। ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस थोड़ा सा नया चैप्टर है, ठीक है, ऑल्दो कोई अभी जैसे कि क्लास 8 वगैरह ICSE में आ चुका है, ठीक है, बट स्टिल अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ रहे हैं तो मैं एक न्यू टाइप से स्टूडेंट को बता रहा हूँ, ठीक है। जितने बेसिक टर्मिनोलॉजी बोले तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट देखो इसमें एक पूछा गया था, ठीक है, इसी बार के स्पेसिफिक पेपर में, जहाँ तक कि मुझे याद है कि इनमें से कौन सा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, विच ऑफ दीज एग्जाम्पल्स इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इस टाइप का, मतलब बेसिक से आया क्वेश्चन। तो आपको ये चीज़ जानना पड़ेगी। स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, उसका एग्जाम्पल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, मतलब इसमें अभी डीप नहीं गया, ओवरऑल पूछा जा रहा है इसमें, तो वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो आपको 1 मार्क्स देके जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आपका एक मेटल के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिया हुआ है, एक नॉन मेटल के लिए, दोनों को बढ़िया से याद रखो बिकॉज क्वेश्चंस वहां से आएंगे।
मतलब कि कौन सा प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज होगा, कौन सा प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज होगा, उस टाइप से क्वेश्चन के लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद रखना पड़ेगा। हाँ, अभी जब मैं करंटली इस वीडियो को बना रहा हूँ तब मैंने इस इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए एमसीक्यू कवर नहीं किया है, जल्दी कवर कर लेंगे। समझ में आ रहा? उस समय आपको समझ में आया कि मैं क्या एटलीस्ट बोलना चाह रहा हूँ, या स्पेसिफिक पेपर भी देखोगे तो आपको ज़्यादा चीज़ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट रिएक्शंस एंड ऑब्जर्वेशंस। दिस इज मस्ट, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिएक्शंस और ऑब्जर्वेशन। जब आप देखोगे कि एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जैसे कि पहला एग्जांपल आई थिंक इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मॉल्टेन लेड ब्रोमाइड है, ठीक है, तो उसमें मतलब कि क्या रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन एट कैथोड क्या हो रहा है और रिएक्शन एट एनोड क्या हो रहा है। नेक्स्ट उसका ऑब्जर्वेशन क्या हो, मतलब कौन सा गैस निकला तो वो ऑब्जर्वेशन होगा उसका। तो ये दो चीज़ मतलब इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो आई हैव नॉट सीन मतलब कि इतना स्पेसिफिक क्वेश्चन, बट एक इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर को याद करना कैसे, तो ऐसे याद करना है। जैसे कि मॉल्टेन लेड ब्रोमाइड पढ़ रहे हैं तो रिएक्शन क्या हो रहा है कैथोड पे एनोड पे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो बता सकता हूँ लेकिन वो सब क्वेश्चन इस बार नहीं आया है, सो लेट्स डोंट वेस्ट द टाइम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, ये दो चीज़ है और इसमें भी आपको सेम काम करना है कि एक तो मतलब रिएक्शन से याद रखना है, एक ऑब्जर्वेशन से याद रखना है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आपको याद रखना है कि हम लोग कौन सा इलेक्ट्रोलाइट उसमें यूज़ कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट पूछा जाता है कि जब हम इलेक्ट्रो प्लेटिंग कर रहे हैं वो सिल्वर वाला, तो उसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट हम लोग यूज़ करते हैं, और जब इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करें किसी पर्टिकुलर कंपाउंड का तो हम लोग कौन सा टाइप का इसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं। भाई बेसिकली आपको ऑब्जर्वेशन और रिएक्शंस भी याद रखना पड़ेंगे। सो दिस इज बेसिकली द ओवरव्यू कि किस किस कॉन्सेप्ट से कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। एंड आई थिंक कि आप इस वीडियो से प्लीज बोर मत होना, बिकॉज वट एवर आई हैव टॉक्ड दोज आर रियली इंपॉर्टेंट, और अगर इन कॉन्सेप्ट्स का आप करते हो तो डेफिनेटली यू कैन स्कोर एंड रीच टिल 40/40, बिकॉज आई कैन डेफिनेटली गारंटी कि अगर इस कोई एक स्टूडेंट अगर इतना कर लेता है तो डेफिनेटली यार उसका माइंडसेट पूरा क्लियर है, उसने अच्छे से हर कॉन्सेप्ट को पढ़ा है। एंड प्लीज बी लिटिल कॉन्फिडेंस नाउ, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस को और कॉन्फिडेंस अपने में लाइए, बिकॉज सेमेस्टर एग्जाम्स आर नियर एंड यू नीड कॉन्फिडेंस फॉर दैट। ओके, सो रखते हैं इस वीडियो में इतने तक, मिलते हैं आपसे जल्दी एक न्यू वीडियो में, तब तक यार टेक केयर एंड गुड डे।